और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां 2 जुलाई से 5 जुलाई तक नामांकन होंगे और 24 जुलाई को पहले चरण के मतदान होंगे। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 31 जुलाई को मतगणना की तारीख भी तय की गई है। तो 31 जुलाई को मतगणना की तारीख तय की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 24 जुलाई को पहले चरण के मतदान होंगे तो 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव का काफी समय से इंतजार किया और आखिरकार वो तारीखें आ चुकी हैं जब पंचायत चुनाव होगा और छोटी सरकार जो है वो उत्तराखंड के लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अभी इस समय जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, मौसम खराब है, उसको लेकर कई चिंताएं भी जरूर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कैसे जो ये मौसम एक तरीके की चेतावनी कहीं ना कहीं बना हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ चीजें रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए हैं। आज ही देखिए, पंचायत चुनाव काफी लंबे विलंब के बाद आखिरकार संपन्न कराने की तारीखें आ गई, लेकिन अभी जो मौसम बना हुआ है उसको लेकर क्या तैयारी, इस पर नजर बनाए रखना। बिल्कुल, देखिए, मौसम एक चुनौती जरूर है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और 7,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, 89 ब्लॉक हैं और 12 जिला पंचायतें हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हरिद्वार में चुनाव बाकी 12 जिलों से अलग समय पर होता है। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव में तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय अभी है और बाकी 12 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। 7,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें, 50,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, तो 50,000 से ज़्यादा ऐसे पद हैं जिन पर जो अलग अलग पदों पर जो इच्छुक लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव वाकई विलंब से भी हुआ है, 7-8 महीने विलंब से हुआ है। लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती है। आज से पूरे प्रदेश के 12 जिलों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है और अभी चूंकि जो प्रधान के जो नामांकन हैं वो ब्लॉक स्तर पर नामांकन दाखिल किए जाएंगे और इसके अलावा अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बाद में होना है, उनके नामांकन बाद में होंगे। लेकिन ब्लॉक प्रमुख वो बनेगा जो बीडीसी सदस्य बनेगा, तो इसलिए बीडीसी सदस्यों का नामांकन भी ब्लॉक में आज दाखिल किया जाएगा। और जिला पंचायत सदस्य जो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, उनका नामांकन भी आज से शुरू होगा। तो जितने भी जी बिल्कुल अजय, देखिए एक सवाल और कि अगर मौसम ही ऐसा बना रहता है तो जाहिर तौर पर मतदान प्रतिशत पर भी असर पड़ेगा। मतदान प्रतिशत पर असर पड़ेगा तो सीधा सीधा निष्पक्ष मतगणना के जो नतीजे आएंगे वो प्रभावित होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए, चूंकि मतदान का जो प्रतिशत होगा, अगर बारिश रही, इसी तरह से मूसलाधार बारिश होती रही, हालांकि हर गांव में पोलिंग बूथ लगेंगे, पोलिंग स्टेशंस हैं, तो वो दूसरे गांव किसी को नहीं जाना पड़ेगा, तो अपने गांव में बारिश में भी लोग चले जाते हैं। और चूंकि ग्राम पंचायत जो जिसको छोटी सरकार बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की होती है प्रधान को चुनने में, बीडीसी को चुनने में, ग्राम पंचायत सदस्य को चुनने में, जिला पंचायत सदस्य को चुनने में। लेकिन फिर आपकी बात सही है कि अगर मूसलाधार बारिश मतदान के दिन भी होती रही तो ये हो सकता है कि मतदान पर थोड़ा बहुत फर्क पड़े। लेकिन स्थानीय निकायों में मतदान बम्पर होता है और वो चूंकि अपने एकदम लोकल जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो इसीलिए भी, और उनका चुनाव प्रचार बिल्कुल अलग तरह का होता है। लेकिन फिर भी जैसा सामान्य दिनों में होता है, अगर उस दिन मूसलाधार बारिश रहती है तो वो फर्क भी पड़ना लाजमी है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजीत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।